सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आज देश भर में गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया गया। सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरी तरफ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। साथियों, आज देश भर में हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर गुरु जी की जयंती का आयोजन किया गया। साथियों, गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर बड़े भव्य कार्यक्रम गांव के अंदर, शहरों के अंदर किए गए। कहीं पर प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, कहीं पर शोभा यात्राएं निकाली गई, तो कहीं पर बड़े-बड़े कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। साथियों, इस पर्व पर अगर हम बात करें तो गांव के अंदर काफी जगह पर पुस्तकालयों का निर्माण भी करवाया गया, क्योंकि समाज के अंदर महापुरुषों की जो विचारधारा रही वो हमें शिक्षित बनने के लिए हमेशा अग्रसर करते रहे। साथियों, गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती आज के दिन मनाई जा रही है साथियों, देश भर के अंदर शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पर गुरुजी की जयंती का आयोजन ना किया गया हो। साथियों, पूरा देश आज आनंदमय था। विशेषकर गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले और उनको चाहने वाले और उनकी वाणियों से जो अभिप्रेरित लोग हैं साथियों, आज उनका जीवन आनंदमय हुआ। साथियों, अगर हम बात करें आज गुरुजी के पावन पर्व पर जो विशेष कार्यक्रम अलग-अलग जगह पर किए, राजनेताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो गुरु रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं, बधाइयां दी गई, देश में एक दूसरे को बधाइयां दी गई। साथियों, गुरुजी की जो वाणी है, उनकी जो विचारधारा है, आज भी हम देखते हैं कि उनकी विचारधारा मानवता को मानवता का संदेश देने वाली और इंसान को इंसान समझने वाली, किसी को दुख ना हो, सबका जीवन सुखी हो, भेदभाव की जो सोच है उससे परे हटके इंसान इंसान को इंसान समझे, जातीय आधारित जो भेदभाव है या धर्म के आधार पर जो भेदभाव है वो खत्म हो। ये तमाम बातें हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं से मिलती है हमें। आप देखेंगे कि गुरुजी की जो वाणियां हैं वो हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहना सिखाती है। वो इंसान को इंसान बनाती है। जिस घर में गुरुजी की वाणियों का विचार होता है, जिन घर में गुरुजी की वाणियों को पढ़ा जाता है, उन पे वो चलते हैं, तो साथियों वो घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। और आप देखेंगे कि गुरुजी की वाणी इतने सालों बाद भी आज भी उनकी वाणियों पर चर्चा की जाती है। आज भी उनकी वाणियों के अंदर, हर एक शब्द के अंदर, गुरु रविदास जी की जो वाणी है उनके हर एक शब्द के अंदर बहुत बड़ा महत्व छुपा है। उस महत्व को समझने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है। तो साथियों, आज गुरुजी के इस पावन पर्व पर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर देशवासियों को बधाई दी गई। और साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ लिखा, उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक परिवर्तन के महान संतों में जाने माने सतगुरु श्री रविदास जी को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश व दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को इसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, सामाजिक परिवर्तन जो मान्यवर साहब काशी राम जी ने भी कहा, तो ये जो परंपरा है हमारे गुरुओं से चली आ रही है, हमारे महापुरुषों से इतिहास से चली आ रही है। जो सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा है, गुरुजी की भी वही विचारधारा थी। आगे जो लिखा है सतगुरु श्री रविदास जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन को शुद्ध व पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज व देश का भी भला कर सकता है। जैसे इंसानियत भरा संदेश देने के साथ साथ अपना सारा जीवन इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद व द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहकर अमर हो गए। जातिवाद के खिलाफ गुरु रविदास जी ने जो मुहिम छेड़ी
उनका पूरा जीवन जो है इसी के खिलाफ रहा साथियों। जो द्वेष की भावना, जातिवाद की भावना, आडंबर जो देश के अंदर फैला है उसके खिलाफ उनका पूरा जीवन रहा। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है कि उनका संदेश धर्म की पवित्रता को, समाज सेवा व जन चेतना के लिए, इंसान व इंसानियत की भलाई के लिए है, किसी स्वार्थ, खासकर संकीर्ण राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, जिसे भुला दिए जाने के कारण ही अमन, चैन, वापसी, सौहार्द, भाईचारा तथा सुख समृद्धि का वातावरण काफी कुछ प्रभावित है। तो साथियों जो है गुरु रविदास जी की जो विचारधारा रही वो बड़ी महत्वपूर्ण रही। उनकी जो वाणियां हैं आज भी हमें प्रेरणा से भरती है। संत गुरु श्री रविदास जी का उपदेश मानकर उनके करोड़ों गरीब, शोषितों, पीड़ित आदि का काफी कुछ भला हो सकता है, जिस पर समुचित ध्यान देने की जरूरत है। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं और उनकी जो विचारधारा है उसको अगर हम माने तो देश के अंदर करोड़ों जो शोषित, वंचित और जो पीड़ित लोग हैं उनका भला हो सकता है, क्योंकि गुरु जी की जो वाणी है वो बहुत कुछ सिखाती है। हर एक शब्द, जैसे कि गुरु जी ने लिखा बड़ा महत्वपूर्ण जो एक श्लोक है गुरु जी का, जो अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रमों में बोला जाता है। और गुरुजी क्या चाहते थे कि देश के अंदर क्या हो, वो देश के अंदर शांति चाहते थे कि देश के अंदर जो उस समय में कुरीतियां फैली हुई थी उसके खिलाफ गुरुजी ने लड़ाई लड़ी। और गुरुजी की जो जो दोहे हैं वो बड़ा संदेश देने वाले हैं। तो गुरुजी का जो जीवन था वो संपूर्ण जीवन आडंबरवाद, पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो इंसान को इंसान की विचारधारा देश के अंदर स्थापित करना चाहते थे। तो गुरुजी चाहते थे कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले जहां सबन को अन्न, छोटे बड़े संग सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरुजी के जो दोहा, ये जो बड़े बड़े मंचों पर भी बोला जाता है, आम जीवन में भी गुरुजी का ये जो दोहा है वो बोला जाता है कि छोटे बड़े संग सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा चाहूं राज में। गुरु रविदास जी महाराज जी ऐसे संसार की कल्पना कर रहे थे, ऐसे संसार की इच्छा कर रहे थे जहां पर सब सम्मान हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, सभी मानव को मानव समझे, कोई प्राणी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। तो गुरुजी ऐसी संसार की कल्पना कर रहे थे कि मैं ऐसी संसार की कल्पना करता हूं कि कोई प्राणी दुखी ना हो और मानवता को मानवता की दृष्टि से मानव देखे। तो साथियों बड़ी महत्वपूर्ण संदेश थे गुरुजी के, जिन पर आज जो है दलित समाज के लोगों को, वंचित लोगों को, जो गरीब समाज के लोग हैं उनको, बल्कि संपूर्ण देशवासियों को गुरुजी की वाणियों पर चलने की जरूरत है। आज देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे फिर वो हिंसात्मक घटनाएं हो, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे फिर वो इंसानियत को तारमतार करने वाली घटनाएं हो, ये तमाम घटनाएं आज देश के अंदर जो प्रचलित है, अगर गुरुजी की वाणी इस देश के अंदर, देश के नागरिकों के माइंड के अंदर होती तो आज देश का हालात ये नहीं होते। गुरुजी जो चाहते थे कि हम आपस में मिलकर रहें, आपस में हमारे मन भेद ना हो, आपस में हमारे बीच में फूट ना हो, जाति आधारित हमारे अंदर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर ना हो, इंसान को इंसान समझने वाली, इंसानियत की बात करने वाली जो वाणियां गुरुजी ने लिखी, आज भी देश के अंदर आप देखेंगे कि उनकी दोहाई दी जाती है और आज भी वो हमें प्रेरणा से भरती है। तो साथियों आज गुरुजी का जो ये पावन पर्व था पूरे देश भर में हर एक गांव के अंदर बनाया गया, अपने छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। तो गुरुजी के इस पावन अवसर पर साथियों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो समाज के लोगों को मैं भी कहना चाहूंगी कि हमें केवल गुरुजी की जयंती पर ही नहीं, उनकी जयंती आती है, हम बड़े बड़े कार्यक्रमों को करते हैं, आयोजनों को करते हैं, गुरु रविदास जी के नाम पर भंडारे लगाते हैं, खूब हम खीर,
वगैरह हलवा जो भी है भंडारे के अंदर वो चलता है। हमें अपना जीवन वहां तक सीमित नहीं रखना है। गुरुजी क्या चाहते थे? वो किस संसार की कल्पना कर रहे थे? उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो वाणियां उन्होंने लिखी हैं, उन वाणियों का क्या कुछ संदेश था, वो हमें समझने की जरूरत है। अगर हम गुरुजी की वाणियों को समझ रहे हैं, तो ही हमारा जो कार्यक्रम करने का परिणाम है वो सार्थक हो सकता है। अदरवाइज हमारे पैसे और संसाधनों की ही बर्बादी है साथियों। तो हमें गुरुजी की जयंती मनाने से पहले अपने मन में गुरुजी की वाणियों पर विचार करना चाहिए। उनकी वाणियों से हमें समाज के लोगों को अवगत कराना चाहिए, ना कि केवल हर्ष उल्लास के साथ। जरूरी है हर्ष उल्लास करना, गुरुजी की जयंती है, पावन पर्व है, समाज के लोगों के अंदर खुशी का माहौल होता है। तो खुशी के माहौल के साथ-साथ हमें उनकी विचारधाराओं पर भी चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा ही नहीं, उस पर हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम विचार-विचार करते रहें और केवल उस पर करें कुछ नहीं, तो हमें वो भी करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे, तो महापुरुषों की जो जयंती मनाने का हमारा कार्यक्रम होता है, वो सफल होगा साथियों। तो सभी देशवासियों को पुनः गुरु रविदास जयंती पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और लख-लख बधाइयाँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरु रविदास महाराज जी की जय हो।